हालेलुया। कितना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ दिन है, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आज इतना सुंदर दिन है, सुंदर समय खुदा ने हम लोग ठहराया है। खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर महासभा हो रही है। खुदा का वचन को सुनने के लिए जरिया बना, क्या नाम है, एल्फ्रेड जोशी, हाँ, उसकी एनिवर्सरी है। कितना साल हुआ? अभी पता कर इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। ये दोनों जोड़ी की खुदा ने सही सलामत रखा, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि ये दोनों हर हमेशा और उनके जीवन में ये खुदा हर हमेशा रहे कि उनकी सही सलामत रहे। इस परिवार को खुदा का आशीर्वाद मिले कि खुदा, हमारा खुदा बहुत दयावान खुदा है, सर्वशक्तिमान है, करुणामय है, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दे। आइए हम खुदा को धन्यवाद, आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। Oh God, bless mighty Father, you are a God of all knowledge. I stand before you to thank and adore you, and ask you to bless and my memory grant me to live what. Amen. Praise the Lord. God. आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। और गीत है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, ताली बजा के सब गाएंगे। यस, सॉन्ग नंबर 33, पेज नंबर 21। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा ने बनाया है, Thank you.
Praise the Lord. एक गीत और गाएंगे और छोटा बाबू हमें वो गीत की ओर लेकर चलेगा। प्रेज हिम। Praise the Lord. अब यहाँ बैठो। It is the bed. ऐसे ये बस हालेलुया Praise the Lord. चलो एक तेरे को मैं एक बजा Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. तो भाई आज का दिन खुदा का ठहराया दिन है। हमारा छोटा गुड्डू इतना अच्छा बन गया, खुदा बहुत आइए हम लोग अभी जाएंगे वो गवाही की तरफ। तो जो किसी के जीवन में गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करें। एक गीत और गाएंगे और आज बेटी जूही और हमारा छोटा बेटा दोनों मिलके गीत गाएंगे। बुद्धू गिन गिन के स्तुति करें। पेज नंबर 46 है। पेज नंबर 46 सॉन्ग नंबर 72। ठीक है ठीक है पकड़े पकड़े Hola,
Praise God. Hallelujah. आप सीरियसली के साथ चलिएगा। अभी समय है गवाही की तरफ। कोई भी किसी के जीवन में अगर गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मैं सही सलामत यहाँ तक पहुँचने वाली हूँ। रास्ता मैंने कहा खुदा तू अब रास्ता दिखाना, मैं तो आ रही हूँ। सचमुच खुदा ने मुझे रास्ता दिखाया और मैं सही सलामत यहाँ तक पहुँचने वाली बनने पाई हूँ। मैं इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। खुदावन धन्यवाद देती हूँ आज के प्रोग्राम जो आज हमारे स्कूल में हुआ, उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छे से हो गया और कल भी है, उसके लिए भी खुदा आपसे दुआ मांगते हैं कि वो प्रोग्राम भी अच्छे से होने पाए। और हम आपको धन्यवाद हमेशा देते हैं और आगे भी देते रहेंगे खुदावन। और धन्यवाद देते हैं अपने पूरी फैमिली के, मेरी पूरी फैमिली में जो भी दिक्कतें परेशानी आती है खुदावन तू हमेशा वहाँ उपस्थित रहता है। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ और हम सब के आने जाने में अगुवाई करता है खुदा, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग अच्छे से यहाँ मीटिंग में आने वाले हो पाए। और सच में कल हम लोग जब मीटिंग से लौट रहे थे और मम्मी के संग हम गए थे और भाई और पिंकी दीदी दोनों हमारे पीछे पीछे चल रहे थे और मम्मी कह रही थी देख ये खुदा का दास तो है ही, साथ में खुदा का बेटा भी है, स्वर्गदूत के समान हमारे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने कहा हाँ मम्मी सच में। और हम लोग यही बातें करते करते आ रहे थे
और आधे से ज्यादा दूर तक भाई ने हम लोग के पीछे पीछे आए वो, और उसके बाद उन्होंने कहा सिस्टर हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं। हमने कहा हाँ। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में वो काम जो करते हैं वो दिखता है, और उनके इन कामों को देख के हम भी सीख रहे हैं। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरे चिक चढ़ी हुई है यहाँ पीछे बैक में, और ये मेरा हाथ पूरा मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये पूरा ये यहाँ से लेके पूरा ये बैक तक की पूरा नस मेरी खिंची हुई है। और मैं सोच रही थी कि जब मैंने भैया को फोन किया तो मैं सोच रही थी कि भैया से कहूंगी कि भैया मैं हिल नहीं पा रही हूँ एकदम, और मैं कैसे चलूंगी, तो आज मैं मना कर दूंगी कि आज मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैंने फोन किया और भैया ने उठाया और मैंने कहा हाँ सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, मैंने कहा भाई कितने बजे मिलेंगे और भाई ने कहा कि आज 4 बजे जो हम निकलेंगे तो आपको फोन करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, मेरे से कुछ बोला ही नहीं गया, मैंने कहा कि ठीक है हम मिलेंगे। और वहां से हम अच्छे से आए भी, और सच में अभी भी बैठे हुए थे तो छिलक तो मारता ही, एकदम से गर्दन भी नहीं दर्द कर पा रही हूँ। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता अपनी आत्मा में अपने साथ हम लोगों को अच्छे से लेकर आया। उसने हमें ये मन दिया कि जो तू प्रतिदिन सुन रही है उसको तू कितना ग्रहण कर रही है। जो ये छोटी छोटी चीजें आती हैं ये हमें जांचने के लिए आती हैं कि देखें कि जो हम सुन रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा सही बात है। मैंने कहा अगर हम ये सोच के रह जाते कि अरे मेरा ऐसे हो रहा वैसे हो रहा, नहीं जाएंगे घर में बैठेंगे, तो कुछ ठीक नहीं हो पाता। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि जब पिता मुझे यहाँ लेकर आया है तो जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम अपनी चंगाई को यहाँ से लेकर जाने वाले हो पाएंगे। मैं हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ दोनों बेटा बेटी के लिए, जिसे खुदा ने इतने अच्छे से यहाँ हमारे सामने रख रखा है और अपने वचन को वो पूरा करता है कि जिसे यहोवा ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग न करे। सच में वो अपने हर एक वचन को हमारी आंखों के सामने दिखाता है। मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं यही कहूंगी कि कभी भी गवाही देने के लिए पीछे ना हटा करो। गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है। और सच में वो इतना रहम करने वाला पिता है कि उसकी एक एक हम जो सांस लेते हैं ना वो हमारे आशीषों और उपकारों से भरी हुई है। तो हमें हर एक बात के लिए उसका धन्यवाद देना है। और ये जो गवाही देते हैं ना ये भी खुदा बहुत कम लोगों को देता है कि हम उसके नाम का धन्यवाद कर सकें। तो जब हमें ये मिला है अवसर तो हम बढ़ चढ़ के हमें गवाही देनी चाहिए हर एक बात के लिए। प्रेज द लॉर्ड सभी को। ये तो मैं खुदा बात की कितनी भी बड़ाई करूं या कितना भी धन्यवाद दूं कम है, क्योंकि जितनी मेरी उम्र होगी उससे ज्यादा तो मेरे जीवन में प्रभु ने उस खुदा ने कार्य किए हैं और मुझे जमीन से उठा के ये समझ लीजिए कि एकदम जन्नत में बैठाया है। वो खुदा ने मेरे साथ किया है। और सबसे बड़ी तो खुदा ने ये आशीष मेरे घर पे मेरे ऊपर ये दी है कि मुझे बहुत अच्छे फल दिए हैं। मुझे खुदा ने बहुत अच्छा फल दिया है। 3 बच्चे जो खुदा ने मुझे दिए हैं वो समझ लीजिए कि खुदा ने बहुत बड़ा मेरे ऊपर वरदान, बहुत आशीष और बहुत बड़ी मैं क्या बोलूं, मेरे पास हालेलुया, खुदा को धन्यवाद दूं। हालेलुया। इस जमाने में इस मतलब बहुत खराब दुनिया में बच्चे मेरे इस लायक बने हैं उस परमात्मा की वजह से कि मैं जितना भी धन्यवाद दूं मैं शब्दों से कर नहीं पाती हूँ। इतना धन्यवाद मेरा दिल, मेरी आत्मा खुदा को धन्यवाद देती है हर पल हर समय। और उससे 3 बच्चों तो अच्छे खुदा ने मुझे दिए हैं, बहुत अच्छा वरदान दिए, तो उससे भी अच्छे मुझे 2 और बेटियां दी हैं। मेरी बड़ी बहू छोटी बहू, दोनों बहुएं मेरी बहुत ही अच्छी। खुदा ने मेरे घर में खुशियां बेशुमार भर दी है। मुझे खुदा से कोई शिकायत नहीं है और खुदा से मैं कुछ और ज्यादा कुछ चाहती भी नहीं हूँ और ना मैं मांगती हूँ, क्योंकि बिन मांगे खुदा मेरी हर मुराद को पूरी कर देता है। और खुदा मुझे कभी भी किसी बात में कमी नहीं महसूस होने दिया। खुदा ने चाहे कितनी बड़ी बड़ी मेरे ऊपर आंधी तूफान आ गए, लेकिन उस परमात्मा ने मुझे कभी गिरने नहीं दिया, हमेशा उठा के। और मुझे बस मैं खुदा का धन्यवाद ये देती हूँ कि खुदा बाप आपने मेरे इस माँ की मेहनत को वसूल किया है। खुदा जो मैंने मेहनत किया और उस प्रभु के आगे हमेशा हाथ जोड़ के खड़ी रही। खुदा बाप मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन बस मेरे बच्चे लाइफ निकल जाए,
मेरे बच्चे इस लायक हो जाएं, किसी के आगे हाथ न फैलाएं, अपना घर, अपना परिवार, अपनी बीवी बच्चे अच्छे से संभाल सके खुदा। बस मैं खुदा बाप, और मेरा ये पोता भी खुदा बाप ने बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा दिया। और सारे बच्चे मेरे अच्छे, मेरे रवि, बॉबी, पिंटू, 3 बहुएं मेरी बहन की जो है वो भी मेरी बहुएं हैं, पर मेरी बहुओं से बढ़ के वो बहुएं हैं, वो भी मेरा मान सम्मान परिवार का, और वो बच्चे सब कुछ खुदा आपकी आशीष और वरदान से सब करते हैं। और प्रभु मैं आपसे बस यही दुआ करती हूँ कि सबको अच्छा लगे, सबके ऊपर अपना हाथ बना के रखिए प्रभु। बस मेरी प्रार्थना यही है खुदा आपसे। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, मैं भी कोई दवाई देना चाहता हूँ। मैं भी कोई दवाई देना चाहता हूँ। प्लीज पापा, आपने मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे मम्मी पापा दिए हैं, थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितना उत्तम था, छोटा बच्चा बहुत अच्छा गवाही दिया, इसे खुदा को आदर महिमा मिली। लेकिन वाकई में ये खुदा इनको बहुत आशीष दे कि वह बहुत तरक्की करे। इसी तरह पढ़ा, बहुत अच्छा गाना गाया है, अगर बजा भी दिया है बहुत अच्छा। इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि इस बच्चे को बहुत आशीष दें। आइए हम लोग अभी वचन की ओर जाएंगे। इसके भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। हालेलुया, हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हम सबको बहुत आयत से आनंदित रखा और हम सबको बहुत आयत का फल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और उस फल को हम जानने पहचानने वाले बन सके। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बातों में खुदा ने हमें बहुत सी बातों के विषय में समझाया है और हर एक बात पिता ने हमारे लिए रखी है। एक विवाह का समारोह, एक विवाह का संस्कार ऐसा है जिसमें मनुष्य इस रीति से बनता है कि चाहे जीवन में कुछ भी हो, वो उससे हमेशा बंधा है। और ये संस्कार, ये उत्तम फल पिता की ओर से मनुष्य के लिए रखा गया है। लेकिन आज शैतान ने सबसे ज्यादा वार और सबसे ज्यादा अपने घृणित कामों को इस पवित्र संस्कार पर मर दिया है। अगर आप देखिए तो यहीं से आपका घराना बढ़ता है और यहीं से आप अपने घरों में फूट को भी देखने पाते हैं। तो विवाह एक वो संस्कार है जिसे पिता ने हर एक मनुष्य के लिए रखा है। जो विवाह में दिए जाते हैं उनके लिए ये आज्ञा है कि तुम अपनी पत्नी और अपने पति से हमेशा एक मन रहो। और जो विवाह में नहीं दिए जाते, जिनके लिए खुदा ने बिना विवाह किए उनकी सेवकाएं रखी है, उन्हें वैसे ही बने रहना चाहिए। अर्थात पिता ने हर एक मनुष्य के लिए एक सेवकाएं रखी है और हमें एक विवाह संस्कार में दिया है कि इस समय हमारे पास पिता के ओर से एक उत्तम फल हमारी भली पत्नी,
हमारा भला पति है। अब जीवन में चलते चलते उसने हमारे विरोध में चाहे जितनी भी बातें कही या हमारे और उसके विषय में एक योजना या एक मन ना हो पाया, लेकिन तब भी पिता कहता है कि पति अपने पत्नी को ना छोड़े और पत्नी अपने पति को ना छोड़े, क्योंकि जिसे खुदा ने एक किया उसे मनुष्य अलग ना करे। जैसे हम वचन में आज्ञाओं को मानते हैं, जैसे हम वचन को पढ़ते हैं और वचन को पढ़ने के बाद हम वचन का भय मानते हैं, वैसे ही हमारी पत्नी, हमारा पति हमारे सम्मुख वचन की एक आज्ञा है। हो सकता है कि हम अपने पति से नाखुश हो सकता है कि हम अपनी पत्नी से नाखुश हो, लेकिन एक आज्ञा है और वो आज्ञा ये कि यदि पत्नी अपने पति के साथ बंधी है तो पत्नी अपने पति के साथ एक तन एक मन रहे और पति भी इसी रीति से अपने पत्नी का आदर और एक तन मन रहे। लेकिन हम पिता की सबसे बड़ी दी हुई आज्ञा, पिता के दिए हुए सबसे बड़े उत्तम फल को अपने जीवन में बार बार पूछते हैं। आज मैरिज एनिवर्सरी है भाई अल्फ्रेड और बहन जूही की, और इनके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और ये 6ठे साल में लगे हैं। लेकिन ये मैरिज एनिवर्सरी, ये दोनों एक होकर पिता के वचन में चले, ये कैसे करेंगे? संसार की वस्तुओं को पत्नी को देने से या संसार में की सारी चीजों को पति को देने से आप अपने पति के अंदर, आप अपनी पत्नी के अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकते। अगर आप अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करते हैं और अगर आप अपने पति से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको अपनी पत्नी को शैतान से जीतना होगा और आपको अपने पति को शैतान से जीतना होगा। शैतान का काम है ये कि वो प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करता है। वो पूरी रीति से दुष्टता से भरा हुआ है और उसे मालूम है कि पति और पत्नी के बीच में मन मुटाव हो और इसके कारण पूरा घराना डामाडोल हो जाएगा। इसीलिए वो सबसे पहले पति और पत्नी के बीच के प्रेम को खत्म करता है और हमेशा पत्नी के अंदर पति के लिए बहुत सी शिकायतें होती हैं और पति के अंदर पत्नी के प्रति बहुत सी शिकायतें होती हैं और इन शिकायतों को लेकर वे आपस में एक रहने के बाद भी चलते रहते हैं। लेकिन ऐसा खुदा नहीं चाहता। बहुत से लोग आ गए और गुरुवर से कहने लगे, गुरुवर क्या तलाक देना सही है कि तलाक देना सही नहीं है? मूसा ने तो कहा है कि तलाक दे सकते हो और दूसरी को ब्याह सकते हो। खुदा ने कहा, जब खुदा ने पति और पत्नी को बनाया तो सदा एक रहने के लिए बनाया, परंतु तुम्हारे अंदर के बैर भाव को देखकर, तुम्हारे अंदर के कुरण और शिकायतों को देखकर मूसा ने पिता से प्रार्थना करी और एक ये नियम निकला कि पति पत्नी को तलाक दे सकता है। लेकिन आरंभ से पिता नहीं चाहता
कि पति और पत्नी अलग किए जाएं। ये पिता की मर्जी नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण ये पाप तुमसे होता है। अब समझे, नई एनिवर्सरी एक जड़ के समान होती है। हम देखते हैं पेड़ बहुत बड़ा है, हम देखते हैं पेड़ में फल है, हम देखते हैं कि दाखलता, डाली, तने, पत्तियां, फल बहुत ढेर सारे उगे हुए हैं, लेकिन कोई जड़ को नहीं देखता। और पति और पत्नी का प्रेम एक जड़ के समान है। जितना ज्यादा वचन में इसको फैलाओगे, उतना ज्यादा पत्नी अपने पति के प्रति वफादार और पति अपने पत्नी के प्रति वफादार होगा। और शैतान ने यही वचन को लोगों के जीवन से दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि यदि वचन आएगा तो पति और पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेगा। आगे बजाएं। और पति और पत्नी के बीच में जब प्रेम बढ़ेगा तो इनकी संतानें भी फलवंत होंगी, पूरा घराना फलवंत हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए शैतान ने क्या किया? शैतान ने पति और पत्नी की सारी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया। ए जी, हाँ जी, क्या? ए जी, हाँ जी। आज हमें गोलगप्पा खाने का मन कर रहा है। क्या मन कर रहा है? गोलगप्पा खाने का मन कर रहा है। तो पता चला गप्पा भैया उठे और उनका मन नहीं था उठने का। ताली बजाएं। उनका मन था सोने का, लेटने का, टीवी देखने का। उनका एकदम मन नहीं है, क्योंकि अब पत्नी की तरफ से एक संकेत आ गया है, हमें खाना है। तो पता चला कि पानी का मौसम हो रहा है, लेकिन तब भी गप्पा खिलाने गए। अर्थात पृथ्वी की सारी चीजों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए शैतान ने उनके लिए बहुत से मार्ग खोल दिए। लेकिन पत्नी या पति कभी भी ये नहीं कहते कि हमें वचन में जाना है। जैसे आपने गप्पा की फरमाइश करी और गप्पा के लिए पति तैयार नहीं था, लेकिन तभी पति गया, तो वैसे ही अगर पत्नी वचन में एक है और वचन की फरमाइश करे कि मुझे जाना है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस रीति से घराना बसता है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो संसार की चीजों की फरमाइश स्त्री के अंदर से निकलती है और पुरुष उस फरमाइश को पूरा करने के लिए स्त्री के पीछे पीछे चल देता है। भाई सही कि नहीं भाई? बात सच है कि नहीं? ताली बजाइए। लेकिन जब आप वचन को जानते हैं तो एक अजीब व गरीब काम होता है, और वो काम ये होता है, सृष्टि जब आप इस चेयर पर बैठ जाओ, हाँ उधर जाओ, माला में पैर सीधे कर लीजिएगा। फिर हम देखते हैं, समझते हैं कि पति और पत्नी का प्रेम झगड़े को, मेरा तेरा, एक दूसरे की निंदा करने में बदल जा रहा है, क्योंकि प्रेम के लिए उन्होंने परिश्रम नहीं किया। आप में से कोई मुझे बताए, जैसे हम संसार की चीजों के लिए अपने पति से बोलते हैं या अपनी पत्नी से बोलते हैं, क्या कभी हमने वचन के लिए इतना जोर देके कहा? नहीं कहा। और फिर ये रिश्ता मजबूत कैसे होगा? ये रिश्ता 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 40 साल के लिए, 50 साल के लिए नहीं है। ये रिश्ता पूरा जीवन है।
जब तक मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूं तब तक मेरी पत्नी मुझसे बंधी है, और जब तक मेरी पत्नी इस पृथ्वी पर जीवित है तब तक मैं इससे बंधा हूं। अब आप मुझे बताइए कि आज हमारे बीच में हमारी पत्नी बैठी है, आज भाई एल्फ्रेड के बीच में उनकी पत्नी बहन जूही बैठी है। इस जूही को एल्फ्रेड को किसने दिया? एल्फ्रेड है, खुदा ने दिया। तो उसने कहा जो केसर का है वो केसर को दो, और जो प्रभु का है, अभी आपने कहा खुदा ने दिया। क्या मैं अपने जीवन से इसको खुदा के मार्ग पर ले जाने के लिए परिश्रम करता हूं? बात ये है, बात ये नहीं कि मैंने पा लिया, मैं पा चुका या मैं पाने वाला हूं। ताली बजाइए। बात ये नहीं है कि मैंने पा लिया या मैं पा चुका हूं या मैं पाने वाला हूं। बात ये है कि जो कुछ तेरे पास है उसे थाम। मैंने थामा, लोग आ गए और आके कहने लगे गुरुवर गुरुवर आप हमें बताइए क्या केसर को कर देना उचित है? देखिए समझिए वचन, केसर को कर देना उचित है, क्योंकि केसर यानी संसार, और संसार में की वस्तुएं। गुरुवर ने कहा कि मेरे पास एक सिक्का लाओ। जब तक गुरुवर ने ये कहा कि मेरे पास एक सिक्का लाओ, तब तक पीछे से कुछ लोग कहने लगे गुरुवर सावधान, ये आपको फंसाना चाहते हैं। ताली बजाएं। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, कलाम बहुत भयानक है और बहुत भयानक रीति से सामर्थ्य है। और गुरुवर ने सिक्का लिया और सिक्का में लेके उनको एक तरफ का दिखाया और कहा देखो इसमें किसकी मोहर है? उन्होंने कहा केसर की, केसर की। उन्होंने कहा जो केसर का है आया। अब इसी आयत को लोग दसवांश में ले जाते हैं। नहीं, देखिए हमेशा याद रखिए, पैसा का नाम, अब गुरुवर ने सिक्का कहा तो सिक्का का सब चला गया, सबका ध्यान चला गया धन में। गुरुवर ने हमें और आपको सिक्के से दर्शाया कि जो केसर का है वो केसर को दो, यानी जब तुम इस संसार में हो तो इस संसार में चोरी ना करो, बल्कि इस संसार में का जो हिस्सा बनता है उसको अपने जीवन से बाखूबी पूरा करो, क्योंकि तुम अपने पिता की संतान हो और पिता की संतान कभी चोरी नहीं करती। आगे बढ़िए कि नहीं? उसने कहा जो केसर का है वो केसर को दो, लेकिन तुरंत उसने बोला जो प्रभु का है। मैंने भाई एल्फ्रेड से पूछा, भाई एल्फ्रेड आप बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए कि ये आपको जो आपकी पत्नी मिली है ये किसने दिया? भाई एल्फ्रेड ने कहा बिना सोचे और बिना समझे, क्योंकि बात सच है, खुदा ने दिया। तो अब खुदा ने मुझे मेरी भली पत्नी दी, तो जब खुदा ने मुझे जो फल दिया तो उस फल को लेके खुदा के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब खुदा मुझसे पूछेगा कि जो फल मैंने तुझे दिया उसको तू मेरे कितने निकट लाया? उसको तू मेरे कितने निकट लाया? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आनंद आता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
और हम निकालेंगे पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय। पहला पत्रस 3रा अध्याय उसकी 2री आयत। तो भी तुम्हारे भय से ही पवित्र को चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। बेटू बुड्ढा प्रेज़ द लॉर्ड। चश्मा दे दो बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बुड्ढा चश्मा दे दो मेरा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वही है प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देख लीजिए, नहीं है। हालेलुया। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, तो भी तुम्हारे भाई सही पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने जो पढ़ा, क्या आप उसे समझते भी हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी बार ऐसा हुआ कि गुड्डू का मन कुछ कर रहा है खाने को और जूही का मन नहीं कर रहा, लेकिन जूही ने मना कर दिया गुड्डू को कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन थोड़ी सी देर बाद जूही उस चीज को बना के ले आई। कभी हुआ ऐसा कि नहीं हुआ गुड्डू? सही बताना है। रोज होता है। सोचो, आप लोग छोटी छोटी बात को नजरअंदाज ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्डू तुम्हारा मन एकदम नहीं हो उठने का और पत्नी का मन है, हो जाते हैं रबड़ी खाने का और बंसी राम क्या की, और गुड्डू कह रहे हैं कि नहीं हम यहीं से ला के दे देते, नहीं बंसी राम क्या की खाने का मन कर रहा। तो गुड्डू तुम जाते हो कि नहीं? अब तो दोनों जने एक दूसरे के प्रति खींच रहे हैं संसार की चीजों को। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला गिटार गिरा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों जने बैठ जाओ अच्छे से। हालेलुया। तुम पुराने की कोशिश कर रहे हो, हम पहले ही गिरा के रख दें। हालेलुया। समझे वचन को। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है कि हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि उनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो। क्या वचन को नहीं मन कर रहा है हमारा कुछ खाने का, अब इसको इस वे में लो। हम बढ़िया, हम वचन में बैठने में मजा नहीं आती। वचन को ना मानते हो, हमारा मन नहीं है खाने का, लेकिन हम गए पत्नी के साथ।
कितनी बार ऐसा होता है, कितनी बार ऐसा होता है, कितनी बार ऐसा होता है कि पति वचन को कभी नहीं सुनना चाहता, लेकिन पत्नी वचन के प्रति सुनना चाहती है और पति पत्नी के साथ जा रहा है कि भाई उनको ले जाए और वहां से ले आए, बैठे। लेकिन जब वचन हुआ तो बात करने लगा पति से। अब जब बात करने लगा पति से तो पत्नी तो गई थी, एक प्रार्थना दो प्रार्थना। अब पत्नी कह रही है बाहर ले जाएंगे, तो पति कह रहा चलो। पति क्या कह रहा? ओ माय गॉड, ये कैसे कह रहे हैं आप? चलो ये खिंचाओ। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, हम पिता की आशीषों को और उसके उपहारों को अपने जीवन से नाश कर रहे हैं। हम अपनी पत्नी की, अपने पति की संसार की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उठ के चल देते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारा पति उद्धार पाए, कभी भी ये नहीं चाहते हमारी पत्नी उद्धार पाए। पति की संपत्ति का सबसे पहला अधिकार किसका होता है? बताइए। पत्नी का। और पत्नी की सारी संपत्ति का सबसे पहला अधिकार किसका होता है? पति का। इस संपत्ति में तो हमने अपनी पत्नी को पूरा संपत्ति का अधिकार दे दिया, लेकिन क्या हमने उस अधिकार को जो पिता ने इस पृथ्वी पर हमें और आपको दिया, उद्धार, अनंत जीवन, क्या उसे हमने अपनी पत्नी को, अपने पति को दिया? कितने सालों से भाई आर्थर मैसी आपके साथ बंधे हैं, कितने सालों से, और उन्होंने, खुदा ने आपको भाई आर्थर मैसी को यूं ही नहीं दिया कि आप बस आर्थर मैसी आपको मिल गए, अब आप इनके साथ घूमिए, इनके साथ खाना पीना खाइए, इनके साथ रहिए, जीवन यापन करिए। आर्थर मैसी का उद्धार और एलिजा मैसी का उद्धार एक दूसरे के अंदर है। भला चाहे, अब सुनिए, अब भला चाहे हवा गिर गई हो, बेटा बहुत ध्यान से सुनो, भला चाहे हवा गिर गई हो पाप में, लेकिन अभी आदम है। आप मुझे बताइए, हवा ने फल खाया था कि आदम ने खाया था? लेकिन हवा गिर गई, पाप में गिर गई, लेकिन अभी आदम है। और हवा का उद्धार कहाँ है? हवा का उद्धार है कहाँ? हवा पाप का फल खा लिया, हवा पाप में गिर गई, हवा ने जो फल खाया उसको खाने के कारण सारे मनुष्य जाति पर मृत्यु आ गया। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि हवा का उद्धार कहाँ है? हवा का उद्धार ये है कि वो अपने निकलने वाले स्थान को जानती है, अर्थात मैं कहां से निकली हूं, मैं आदम की पसली से निकली हूं। ओ माय गॉड, क्योंकि ये जो पसली निकाली आदम के अंदर से पिता ने, उस पसली का उद्धार पति के अंदर है और पत्नी का उद्धार, पति का उद्धार पत्नी के अंदर है। इसलिए अब से ये दो नहीं बल्कि एक तन होंगे। लेकिन क्या हम अपने इस जीवन के उस उद्धार के फल को अपने पति को दे रहे हैं? नहीं। पत्नी को दे रहे? नहीं। पति पत्नी के और पत्नी पति की सारी ख्वाहिशों को पूरा करने में जुटा है। क्या कोई पत्नी अपने पति को वचन में खींच के लाने की कोशिश करती है? क्या कोई पति अपनी पत्नी को वचन में खींच के लाने की कोशिश करता है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा?
जूही आपको मालूम है कि दो रास्ते हैं, एक रास्ते में पुल बना है और एक रास्ते में पुल नहीं है। आप गुड्डू को कौन से रास्ते भेजेंगे? हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, हम अपने पति के लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं, हम अपनी पत्नी के लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं, लेकिन जो जिसे तुम अच्छा कह रहे हो वो अच्छा नहीं है। अच्छा है उद्धार, अच्छा है अनंत जीवन। हम अपनी पति के लिए, हम अपनी पत्नी के लिए उद्धार और अनंत जीवन का परिश्रम नहीं करते। क्या धन्य है वो मनुष्य जिसके कारण लोग खुदा के वचन को जाने। खुदा ने कहा, कौन है मेरा पुत्र, कौन है मेरी बेटी, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरी बहन, वह जो मेरे वचन को सुनते हैं। हमारे पास वचन को सुनने, वचन में जाने के लिए समय नहीं है। आज एनिवर्सरी मना रहे हैं, इस पूरे साल भर किसने हमें एक करके रखा। जब गुड्डू जाते हैं, जब एल्फ्रेड भाई जाते हैं कहीं बाहर, तो क्या जूही की आंखें एल्फ्रेड भाई जहां जहां जाने लगी रहती हैं? या जब जूही घर में रहती है तो क्या एल्फ्रेड भाई की आंखें जूही को देखती हैं? तो कौन है जो साल भर इन्हें सजो के रखा? क्यों? क्योंकि जूही के लिए एक उत्तम फल भला पति उत्तम फल है और एल्फ्रेड के लिए बड़ी पत्नी उत्तम फल है। आज अगर ये अपने उत्तम फल को पहचान जाए तो ये उद्धार पा जाएंगे, लेकिन हमने अपने उत्तम फल को पहचाना ही नहीं। हमने अपने उत्तम फल को क्या जाना कि ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति हूं और जब तक मैं जीवित हूं तब तक इससे बंधा हूं और जो मैं चाहता हूं वो ये करेगी, वो मैं चाहता, ये बस यहां तक सीमित है। लेकिन विवाह का रिश्ता यहां तक सीमित नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा उत्पत्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलने दीजिए, पढ़ने दीजिए, छोड़ दीजिए उनको। उत्पत्ति 24 देखिए, उत्पत्ति 24:38, उत्पत्ति 24:38 में लिखा है, मैं उसके पिता के घर और उनके लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए आऊंगा। देखा, स्त्री को, पत्नी को, पति को हमने संसार का एक सिस्टम बना दिया। चला बेटा, लेकिन ये संसार का सिस्टम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रभु की ओर से एक उत्तम फल है। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर, कहां से आई मेरी पत्नी मुझे नहीं मालूम था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था गाजीपुर, मैंने तो कानपुर, मैंने मुंबई, मैंने दिल्ली, मैंने ये सारी चीजें सोची थी। गाजीपुर का नाम तो मेरे ख्वाबों में भी नहीं आया था। जानते ही नहीं थे गाजीपुर। मैं बताता रहा हूँ, अलीगढ़,
मैं कैसे जानता देगा? ना कभी उस शहर गए, कभी भी जीवन से जब से पैदा हुए, ये रिश्ता कुछ भी हो, लेकिन मैं नहीं गया। मैं जब से पैदा हुआ मैंने कभी अलीगढ़ का नाम नहीं लिया। भाई वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा, न उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास। चाचा जो कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं कि रिश्ता है अलीगढ़ से हमारे दादा। अब बताइए, वहां के विषय में कोई नहीं जान सकता था कि अलीगढ़ से भी एक बहू आएगी, लेकिन वचन में वो पहले लिखा है, मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊंगा। अब वो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मेरे लिए पिता उस नगर में, उस शहर में एक फल तैयार कर रहा था। कितने पेड़ हैं, रास्ते से जाएंगे आप, कितने पेड़ दिखते जाएंगे। अब किस नगर में, कौन सी जगह पर, कौन से पेड़ में कौन सा फल मुझे मिलेगा, ये पिता को मालूम। आज वो फल जूही बन के वो एल्फ्रेड के साथ बैठी, और जैसे ही एल्फ्रेड को मिला फल, एल्फ्रेड ने कहा गाजीपुर से शादी हुई है, जूही नाम है, और ये मेरी पत्नी है। अब उस फल को लेके एल्फ्रेड अपने जीवन में बहुत आयस से चलने लगे, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं इस फल को लेके अपने पिता के सम्मुख जाऊं। भाई बात समझिए, हमारा और आपका काम ये नहीं है कि वचन को पढ़ लेना। हमारे घराने का एक एक सदस्य खुदा के वचन में चलने वाला बने। कितने सालों से मैं प्रार्थना करने निकल रहा हूं, खुदा, मैं और मेरा पिता निकलते थे पहले, मेरी पत्नी, मेरी बेटी घर में रहती थी, कभी नहीं उनको लेके निकले। आज ही कैसे निकलना है? मैं चलता रहा, क्योंकि एक है जो मुझसे जुड़ा है, और वो है रेबेका। भला ये अभी खींच नहीं रही है, लेकिन मुझे मालूम है मैं चलता रहूंगा और ये खींचेंगी। भला चाहे 1 साल, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल। देखिए कलाम में अभी आपने पढ़ा खींच लाए। मैंने कभी भी रेबेका से नहीं कहा मीटिंग में चलो। हमेशा याद रखिए, अगर पति विश्वास में बड़ा है तो वचन में लिखा पत्नी खिंचाएगी, और अगर पत्नी विश्वास में बनी है तो वचन में लिखा है कि पति खिंचाएगा। हमारे ही अधर्म के कामों के कारण आज हम पत्नी पे और पत्नी पे दोष लगाते हैं। भैया क्या करें, हम तो सुनते हैं वचन, ये सुनते ही नहीं। देखा आपने, हमारे ही अधर्म के काम है और हम ही एक दूसरे पे दोष लगाते हैं। हम दोनों हकीकत में वचन में नहीं चल रहे। अगर आप कहीं पर देखेंगे पत्नी कह रही भैया हम तो सालों से प्रार्थना करते हैं भैया, और सालों से हम वचन में है, लेकिन हमारे पति नहीं सुनते, आप ये समझ जाइएगा कि दोनों नहीं सुनते। देखिए वचन हमें सारी बातों की सीख देता है। कलाम में लिखा है उत्पत्ति 24 और उसकी 38 में, मैं उसके पिता के घर और उनके लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊंगा। और 39 में लिखा है, तब मैंने अपने स्वामी से कहा कदाचित वो स्त्री मेरे पीछे ना आए तो
तब उसने मुझसे कहा यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा। उस यात्रा को जो स्त्री के विषय में मैंने कहा है वो दूत तुझे बताएगा स्त्री कौन है। आप बताइए, आप वही तो मैं बता रहा हूँ कि भैया अगर आप बैठ तो गए दीदी के बगल में, लेकिन दीदी कैसे मिली आपको? दूत। और ये क्या लिखा है, कदाचित वो मेरे साथ ना आए तो तब उसने मुझसे कहा यहोवा जिसके सम्मुख में चलता आया हूँ वो तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा। और मेरे पिता के घराने में से पुत्र के लिए एक ला सकेगा। कैसे ला सकेगा? दूत आगे आगे भेजेगा। यानी पिता ने एक दूत भेजा, तब रबेका आई मेरे लिए। पिता ने एक दूत भेजा, तब अल्फ्रेड के लिए जूही आई। अब हमने कहा भैया दूत तुम हो जाओ किनारे। क्या हमने कहा? दूत हो जाओ किनारे। अब हम लोगों को भैया दूत नहीं चाहिए, शादी हो गई अब बस। यानी कि पिता हर एक जने के लिए दूत भेजता है। अगर पिता ने कहा कि मैं तेरे आगे एक दूत भेजूंगा और वो मेरे कुल से एक स्त्री मेरे पुत्र के लिए ले आएगा, तो यानी अगर पिता ने एक दूत भेजा तो मेरे लिए रबेका के लिए भी एक दूत भेजा, जूही और अल्फ्रेड के लिए एक दूत भेजा, भाई सचिन माला मैम के लिए एक दूत भेजा, भाई आर्थर मैसी और एलिजा मैसी के लिए एक दूत भेजा, भाई प्रेम मैसी और मरियम मैसी के लिए एक दूत भेजा, भाई दीपू और बहन सुच्ची के लिए एक दूत भेजा। आज उस दूत जिस दूत ने हमें और मेरी पत्नी को मिलाया, जो आगे आगे चला, जिस खुदा ने एक दूत भेज के, क्योंकि खुदा की ओर से एक उत्तम फल है भली पत्नी, एक भला पति एक उत्तम फल है। हम कितनी मान रहे हैं? जब खुदा ने भेजा दूत तो खुदा ने नहीं कहा गर्मी बहुत है आज दूत नहीं आ पाएगा। जब खुदा ने दूत भेजा तो कहा नहीं कि भैया दूत को बहुत काम है, दूत को ज्यादा काम, दूत के पास ज्यादा काम हो कि हमारे पास, तो हमारे लिए दूत को क्यों भेज दिया? अगर दूत के सारे कामों को छुड़वा के दूत ने खुदा ने हमारे और रबेका के लिए दूत भेजा, तो हमें भी अपने कामों को छोड़ के खुदा में आना चाहिए कि नहीं? हम कहते नहीं हमारे पास काम होता है हम नहीं आ पाए। नहीं, दूत से ज्यादा काम हमारे पास है। हाँ, अब आप बताइए खुदा ने तो मेरे और रबेका के लिए दूत भेजा, खुदा ने हर जोड़े के लिए एक दूत भेजा, क्योंकि खुदा ने कहा जिसे खुदा ने जोड़ा, तो अगर खुदा ने जोड़ा है तो दूत तो भेजा ही होगा ना। ताली नहीं बजेगी? तो अगर हैप्पी खुदा ने जोड़ा है तो दूत भेजा है हमें। अब अगर खुदा ने जोड़ा और दूत भेजा तो हैप्पी, फिर हमें उस दूत की सुनना चाहिए। अच्छा, दूत कहाँ से आया? आलमबाग से, पराग डेरी से, बहुत दूर है। दूत कहाँ से आया? स्वर्ग से। और नजदीक है ना। हर एक चीज में हम खुदा से जवाब नहीं दे पाएंगे। अब आप बताइए एनिवर्सरी है क्या? अगर पिता दूत ना भेजे, अगर पिता ही ना जोड़े, तो हम कैसे अपनी संतान विल्फ्रेड को देख पाते? आज विल्फ्रेड हमारी आंख का तारा है,
पिता कह रहा तारा सितारा, आज विल्फ्रेड हमारी आंख का तारा है। लेकिन ये सोचो, जिस दूत ने जूही को दिया, तब हमने उस दूत की नहीं सुनी। फिर जूही से और हमारे जरिए खुदा ने हमें एक संतान का फल दिया, विल्फ्रेड, फिर भी हमने खुदा की नहीं सुनी। और आज हम खुदा की ना सुन के विल्फ्रेड और जूही और एल्फ्रेड तीनों आपस में एक दूसरे की सुन रहे। ये जीवन सही है? ये जीवन सही है? बात तो यही है, जिसे खुदा ने जोड़ा। तो अगर खुदा ने जोड़ा है तो खुदा ने दूत भेजा है। मैं अपनी पत्नी का हक पूरा करूं। वचन में लिखा है, पति अपनी पत्नी का और पत्नी अपने पति का हक पूरा करे। क्या हक है? जो फल मुझे मिला, उस फल को लेके मैं पिता के सम्मुख जाऊं। अगर आज मेरे जीवन से मेरी पत्नी का उद्धार ना हो पाए, मेरी बेटी का उद्धार ना हो पाए, तो मेरे पीछे जो कलीसिया चल रही है उसका उद्धार कभी नहीं होगा। मेरे पीछे जो कलीसिया चल रही है उसका उद्धार तब होगा जब मेरे घराने का उद्धार होगा। उसने कहा, यदि याजक घर का प्रबंध ही सही से ना कर पाए तो बाहर वालों का प्रबंध कैसे करेगा? हमें और आपको इन बातों को समझना ही होगा। हो सकता है आज ना समझे हम और आप, हंसी और चड्डे में उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से पिता की आत्मा में समझाता हूं। गोलगप्पा और जाते हैं वो क्या रबड़ी, ये सब कह के मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? ताकि आप बहुत सहज तरीके से समझें कि हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। क्योंकि अगर मैं अपने बेटे से प्यार कर रहा हूं और अगर मैं अपनी पत्नी से प्यार कर रहा हूं, तो मैं अपने उस पिता का इनकार कर रहा हूं। क्योंकि उस पिता की इच्छा ये है कि जिसने तुझे एक बड़ा प्रतिफल दिया, सबसे पहले उसके सम्मुख आ। हमेशा याद रखिए, लोग कहते हैं जो पति अपनी पत्नी का और अपनी बच्चों का ख्याल रखता है वो बहुत अच्छा है, लेकिन खुदा कहता है सबसे पहले मेरे वचन के प्रति ईमानदार बन, तब अपनी पत्नी और अपने बच्चों को और दृष्टि कर। लेकिन जिसने मेरे वचन को छोड़ के अपनी पत्नी और अपने बच्चों पे दृष्टि करी, सबसे पहले वही तेरा इनकार करेंगे। कह दिया, लिखा है वचन में। वचन में लिखा है कि जिन जिन चीजों को तुमने मुझसे अधिक प्रेम किया है, वे ही तुम्हारे विरोध में होकर खड़े होंगे। इसलिए पिता ने साफ कहा, मुझसे अधिक किसी भी चीज से प्रेम ना करना, सबसे पहले मेरे वचन से प्रेम करो। क्योंकि मैंने अपने दूत को तुम्हारे लिए भेजा, मैंने तुम्हारे लिए एक उत्तम फल दिया, मैंने तुम्हें संतान का फल दिया, मैंने तुम्हें संसार की कौन सी ऐसी उत्तम वस्तु थी जो ना दी, तब भी तुमने मेरे विरोध में पाप किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा खुदा हमें साफ कहता है कि जिस समय तुम वचन सुनो उसी समय मेरे वचन में फिरो। क्योंकि यदि तुम अपने जीवन में उत्तम फल पाना चाहते हो, यदि तुम अपने जीवन में उत्तम मार्ग पर चलना चाहते हो, तो सबसे पहले मेरे पास आओ। लेकिन आज कोई मनुष्य खुदा के पास नहीं जा रहा। बात ये नहीं है कि पत्नी अच्छी नहीं मिली, बात ये नहीं है कि पति अच्छा नहीं मिला, बात ये है कि यदि तुम इस पृथ्वी पर विवाह के संस्कार में दिए जा चुके हो, तो अपने उस विवाह के संस्कार को लेके मेरे सम्मुख आ जाओ। मैं पत्नी को अच्छा कर दूंगा, मैं पति को अच्छा कर दूंगा, मैं तुम्हारे घराने को अच्छा कर दूंगा, तुम मेरे सम्मुख आकर प्रस्तुत तो हो। हमने कहा भैया छोड़ो, क्या वचन सुने, क्या प्रार्थना करें, कुछ अच्छा नहीं मिला। हमने पहले ही न्याय कर दिया क्या?
पिता कहता है पिता का देखना मनुष्य का देखने का ऐसा नहीं है। मनुष्य शरीर को देखता है, पिता मनो को देखता है और सेकंडों में मनो को बदलता है। हो सकता है पत्नी अच्छी नहीं मिली हो सकता है पति अच्छा ना मिला हो, लेकिन तुम विवाह संस्कार में दिए तो गए हो। तुम उस विवाह को पवित्र रखो और उस विवाह को लेके अपने जीवन को लेके पिता के सम्मुख आओ। तुम्हारा पति आज नहीं सुन रहा, तुम्हारी पत्नी आज नहीं सुन रही, तुम्हारा पति विरोध में बोल रहा, तुम्हारी पत्नी विरोध में बोल रही, एक दिन खिंचाएगा। और खींचेगा कौन? खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि उसने दिया है और उसे मालूम है कि कौन सा नट ढीला है। वो धीरे से एक रेंच लेगा, उसी नट को टाइट करेगा जहां से नट ढीला है, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे फेवर में हो जाएगी, तुम्हारा पति तुम्हारे फेवर में हो जाएगा। भाई बनाया किसने? भाई दिया किसने? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? यदि मैं विवाह में दिया जा चुका हूं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन मैं एक बार पिता के सम्मुख तो आऊं, मैंने तो पिता के सम्मुख आना ही बंद कर दिया। मैंने कहा कोई खुदा नहीं, कुछ नहीं, मैंने देख लिया कैसा खुदा है, देखो मुझे सब बेकार मिल गया सब। नहीं, नट को टाइट करना, गाड़ी की सर्विस करना, मनो को ढीला करना, मनो को बदलना। रात में फिर उन्होंने कहा चले जाओ, सुबह उठते ही सारे कहना नहीं जाओगे, कौन स्क्रू घुमा रहा है? खुदावन यीशु मसीह। उसने कहा मैं राजाओं के मनों को बदल देता हूँ, मैं नदियों के रुखों को मोड़ देता हूँ, मैं हवाओं के रुखों को मोड़ देता हूँ, मैं चांद और सूरज को कह देता हूँ रुक जाओ तो पूरा दिन वही रहेगा, एक दिन कम हो जाता है। ओ माय गॉड, ये खुदावन यीशु मसीह है, ये सब कुछ संभव कर सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तुरंत न्याय कर लेते हैं, कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। हमने खुदावन यीशु मसीह से प्रार्थना करा, देखा क्या मिला? नहीं तुमने देखा? नहीं तुमने देखा कितना प्रार्थना करते थे, जितना भी प्रार्थना करते, देखो क्या मिला। अब उस फिर प्रार्थना करें, हम नहीं करेंगे। बस शैतान यही तो चाहता है। ये नहीं देख रहे मिला क्या? मिला 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 मिला। और अगर मिला तो उसने कहा जो कुछ तुझे मिला उसी पे स्थिर रहे, क्योंकि मैं उसको ठीक करना जानता हूं। ओह माय गॉड, हमेशा याद रखो। जाओ और जाकर देखो, बहुतों को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन तब भी वो पिता का गुणवाद कर रहे हैं। कहाँ गिनती होगी तुम्हारी? कैसे अपने पिता के सम्मुख खड़े हो पाओगे? एनिवर्सरी हमारे लिए हर एक दिन है, हैप्पी बर्थडे हमारे लिए हर एक दिन है। क्यों? क्योंकि जो प्रभु के निकट रहता है वो प्रतिदिन विवाह में होता है, जो प्रभु के निकट होता है वो प्रतिदिन नया जन्म लेता है, जो प्रभु के निकट रहता है वो प्रतिदिन उत्सवों में जाता है। कब समझोगे? मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड भाई। हाँ आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आप को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जीवन को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो और खुदा के अनुसार आचरण करो। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है। खुदा उसमें हम जानते हैं कि खुदा हमने निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। और जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग ने युग तक बना रहता है। ये प्रभु अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर तुम्हारे ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है।
अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उससे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो अपने सृष्टिकर्ता को प्यार करते हैं और वह अपने उस सृष्टिकर्ता के अनुसार चलते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा, जो आपने इस महासभा में जो वचन दिया खुदा, ताकि इस वचन के अनुसार क्षेत्र में ग्रहण कर सके। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ जो वचन इस महासभा में दिए खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा हमें सीख मिले और उस वचन के द्वारा हम चल सके खुदा, ताकि आपका अनुग्रह आपकी कृपा हम लोगों पर बने रहे। खुदावन, खास करके मैं इस एल्फट और जोही के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा, ताकि इस तरह आपके वचन में दोनों बनाए रहे खुदा, ताकि आपका वचन को क्षेत्र में ग्रहण कर सके और एक दूसरे को जान सके आपका वचन को, और उस वचन में वो दोनों बने रहे खुदा, ताकि वह आपका जो कृपा आज इन घरानों में बने रहे। आपका कृपा आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे खुदा। यहाँ पर जितने भी उपस्थित खुदा, आपका जो वचन इस महासभा में दिया खुदा, ताकि उस वचन को हम क्षेत्र में ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार चल सके खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में दिए हैं खुदा, ताकि हम लोग उस वचन के द्वारा हम लोग उद्धार मिल पाए खुदा, ताकि आपका वचन को क्षेत्र में ग्रहण करके और उस वचन के अनुसार चल सके। खुदावन, आपके सम्मुख हम लोग बने रहे खुदा, ताकि आपका जो वचन है हम एक दूसरे को बांट सके, एक दूसरे को प्रचार कर सके, एक दूसरे को शिक्षा ग्रहण, आपका शिक्षा जो हम ग्रहण कर सके खुदा, ताकि आपका अनुग्रह आपकी कृपा हम लोगों पर बने रहे। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, जो वचन इस महासभा में दिए खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार हमें आपका अनुग्रह आपका कृपा हम पर छाए रहे, ताकि आपका वचन में बने रहे। खुदावन, हमें छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ, जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे खुदा, जो इस महासभा में जो वचन आपने दिया खुदा, ताकि उसको ग्रहण करने की हमें सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह आपकी कृपा उन लोगों पर भी बने रहे खुदा। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, उनको बहुत आयत से आशीष प्रदान करे खुदा, ताकि वह उनके घराने को भी वो दिन प्रतिदिन वह आपके वचन को सिखाने में, आपका वचन को बताने में, प्रचार करने में, घर घर जाकर हुए आपकी आत्मा में आपका वचन को बताते हैं और उस वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है, उद्धार मिलती है, ताकि आप उनको, उनके परिवार को, उनके सब जनों को आपका आशीष उनमें बने रखे खुदा। खुदावन, खास करके इस घराने में जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में दिया गया खुदा, ताकि उस वचन को क्षेत्र में ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार हम चल सके खुदा। रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के साथ धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों। बहन रैली क्या होगी? कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन रैली क्या होगी? सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।